हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो है वो कैसी होनी चाहिए। अगर 28 दिसंबर से एग्जाम होता है तो हमें किस तरह तैयारी करनी चाहिए कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए और हम अच्छे नंबर ला सकें। सो गाइस, इस वीडियो में कुछ टिप्स आप लोगों को दूंगा, कुछ तरीके आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को फॉलो करने चाहिए। उनसे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो भी सकती है। ध्यान रखना, जो तरीके मैं बता रहा हूँ वो तरीके दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए हैं। अगर आप पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हो तब भी, या फिर आप एक बिगिनर हो तब भी। सबसे पहले ये जान लो आपके सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें रहेगी आपकी मैथ। अब मैथ में ध्यान रखना, मैथ में आपका क्या क्या आ सकता है। मैथ में जो अर्थमेटिक के आपके नॉर्मल से टॉपिक है अंकगणित में, वो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा मैथ सेकंड में भी आपके आ सकते हैं जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। अब साथ ही साथ इस चीज को भी ऑब्जर्व करो कि कितने नंबर का क्या आ सकता है। तो जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है अभी तक, जितने एग्जाम हुए हैं, जो एग्जाम मैंने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, लगभग 25 से 26 नंबर होता है जो आपकी अंक गणित ही आती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 5 से 6 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लगभग बन जाते हैं इसके मैथ सेकंड के। अब यहाँ पर देखो, अगर आप मेंसुरेशन को मैथ सेकंड में ही इंक्लूड करोगे अगर, तो अगर देखा जाए तो 22 से 23 क्वेश्चन बनेंगे आपके अंक गणित के और बाकी ये क्वेश्चन बनेंगे आपके मैथ सेकंड के। सो एक चीज याद रखो, अगर आप नॉर्मल किसी भी मैथ की बुक से आप मैथ करते हो, जैसे आरएस से ही समझ लो, राकेश यादव, इसके अलावा लूसेंट, किसी भी बुक से अगर आप पढ़ते हो तो आपकी मैथ अच्छी खासी प्रिपेयर हो जाएगी। कई लोग पूछते हैं मैथ के लिए बुक कौन सी बेस्ट है, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप लूसेंट की मैथ की बुक ले लो। कई लोग कहते हैं मेरे पास आरएस की बुक है, किरण वाली बुक है, वो भी अच्छी है, खराब नहीं है। लेकिन मैं मैथ से देखो, मैथ के लिए मैं लूसेंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि लूसेंट का जो मैथ का लेवल है वो एसएससी के लेवल का है और काफी अच्छा है। उसमें जो क्वेश्चन है उनकी लैंग्वेज काफी टिपिकल है, समझने के लिए काफी अच्छी बुक है। उससे आप आराम से अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हो। खैर, आपके पास अगर किरण की बुक है तो उससे भी आप काम चला सकते हो। तो मैथ के लिए सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि जो 30 नंबर की मैथ आएगी उसमें आपको 23 से 24 नंबर आपको रखने हैं मैथ फर्स्ट से यानी अंकगणित से, और सेकंड से आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। अगली चीज, अब रीजनिंग पर आओ। देखो, रीजनिंग काफी सिंपल आती है, कोई टफ नहीं होती है, चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो। हाँ, कई लोगों ने फालतू में हवा बनाया हुआ है इस चीज का कि जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर कथन और पूर्व धारणा वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो टफ होते हैं। सब कुछ नहीं है। अगर आप कथन निष्कर्ष को ठीक से पढ़ते हो, इसके अलावा अगर आप पूर्व धारणाओं को ठीक से समझते हो, तो आपके लिए ये आंसर करना कोई बड़ी बात नहीं है। और आराम से रीजनिंग में आप चाहो तो आप एनटीपीसी वगैरह में 30 में से आराम से 25 और 25 प्लस स्कोर आराम से ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली चीज, कई लोग कहते हैं कि इसमें पजल होते हैं, ग्राफ आते हैं। देखो यार, पजल के तो कई सारे होते हैं, वेन आरेख होता है, बारंबारता के दिए होते हैं, इसके अलावा ग्राफ के थ्रू होती है। कई तरह की पजल आ सकती हैं आप लोगों को और किसी भी टॉपिक से आ सकती हैं। सो ये चीज ध्यान रखो कि अगर इससे पजल से कोई क्वेश्चन आता है, ग्राफ वगैरह से या पाई चार्ट से, तो ये समझो 2-3 क्वेश्चन आते हैं और वो अच्छे खासे होते हैं, नंबर आपको दे के ही जाते हैं, उनसे नंबर कभी कम नहीं होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको रीजनिंग के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगली चीज और सबसे बड़ी मुसीबत होती है वो होता है आपका जीके जीएस वाला पोर्शन, जो कि 40 नंबर का है, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स भी है, साइंस भी है, आपकी हिस्ट्री भी आ सकती है, आपके मिसलेनियस विविध के जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। इन्हें कैसे प्रिपेयर करना है? इनको प्रिपेयर करने का एक बेस्ट तरीका है, आप जो किताबों से तो पढ़ते आ ही रहे हो, कोई नई बात नहीं है कि आप लूसेंट, स्पीडी, इसके अलावा मंजूषा की बुक है, इसके अलावा और भी कई पब्लिकेशन है जिनकी कई सारी किताब आती हैं, रेत वगैरह है, आप पढ़ते आ रहे होगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ाई तो जिंदगी भर करनी है। मेन चीज होती है उस चीज को इम्प्रूव करना। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस सेट में मार्क्स कभी नहीं बढ़ेंगे। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, मैंने भी तैयारी की है, साथ ही साथ कई सारे स्टूडेंट अपने दोस्तों को भी तैयारी करते हुए देखा है। अगर आप सिर्फ पढ़ोगे तो कभी तैयारी अच्छी नहीं होगी। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तब आपकी तैयारी जो है वो इम्प्रूव होती है, आपकी जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, कॉमन सी बात है, ऐसी कंडीशन में तो मार्क्स बढ़ाना काफी जरूरी है। अगर आप कम मार्क्स लाओगे तो बाहर हो जाओगे, ज्यादा लाओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। प्रेजेंट टाइम में जितने भी लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मेरी सलाह ये है कि आप लोगों को जितना हो सके उन्हीं टॉपिक पर फोकस करना है जिनके क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जिनके क्वेश्चन आप याद नहीं रख सकते हो। ठीक, बाकी आप लोगों को जो नॉर्मली आते हैं उन्हें आप कुछ समय के लिए छोड़ दो, उन्हें आप तब रिवाइज कर लेना जब जैसे आप एक आध 2 बार प्रैक्टिस सेट लगाते हो, या इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हो, आप उन्हें तब भी रिवाइज कर सकते हो। लेकिन आपको मेन फोकस जो करना है वो आपको जो आपके टफ है टॉपिक उन पे करना है। जैसे ही करंट अफेयर्स के कई सारे टॉपिक हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, उनमें से कई सारे क्वेश्चन भी आने हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैं बता चुका हूँ, आप स्पीडी की बुक ले लो, करंट अफेयर्स की बहुत ही अच्छी बुक है क्योंकि उसमें सारे टॉपिक हैं। करंट अफेयर्स के अच्छे खासे जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो स्पीडी में आपको मिल जाएंगे।
अगर आप स्पीडी से नहीं करते हो, आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो करंट अफेयर्स के लिए, आप उससे कर सकते हो। खैर देखो यूट्यूब चैनल का मैं आपको नहीं बता सकता, कई लोग कहते हैं कि एग्जामपुर बेस्ट है करंट अफेयर्स के लिए, वाईफाई स्टडी बेस्ट है, कौन सी चैनल से करनी चाहिए। करंट अफेयर्स के मामले में चाहे कोई बड़ा चैनल हो या छोटा चैनल हो जो रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि करंट का जो भी माल मसाला मिला सुबह से लेके शाम तक का वो सब कुछ अपलोड करते हैं एक दिन में। अब जरूरी थोड़ी ना है यार कि दिन भर की कोई भी आलतू फालतू की चीज एग्जाम में आ जाए। एग्जाम में तो वही फैक्ट आते हैं जो हमेशा से पूछते आ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैंने करंट अफेयर्स पर पहले वीडियो बना रखी है, उसमें ही बताया था कि जैसे कि अवार्ड्स होते हैं उसमें जो फेमस हैं हर साल पूछे जाते हैं। अवार्ड्स के अलावा आपके जो विनर होते हैं किसी गेम में, ठीक, जैसे स्पोर्ट्स विनर में आपके क्रिकेट हो जाते हैं, फुटबॉल कोई ट्रॉफी हो जाती है, नियुक्तियां होती हैं, योजना होते हैं, सम्मेलन होते हैं, सीईओ होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, ये हर साल पूछे जाते हैं। सो मेरे हिसाब से इसके लिए आपको किसी यूट्यूब चैनल पर निर्भर नहीं होना है। आप लोग खुद से भी चाहो तो स्पीडी से इस सबको तैयार कर सकते हो। आप वहां से ध्यान रखो, आप हर प्रकार का करंट अफेयर का क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी और अच्छी है तो आप अदर सोर्स से पढ़ाई कर सकते हो। बाकी रही साइंस, साइंस का लेवल ये समझ लो 10th के लेवल की तरह होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड या फिर एनसीईआरटी की बुक, देखो मैं ये सब नहीं मानता हूँ। मैंने खुद भी पढ़ाई की, उस टाइम पे भी एनसीईआरटी की बुक का ही बहुत लोचा रहा था कि एनसीईआरटी से आना है, ये आना है, वो आना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो साइंस पढ़ रहे हो रेगुलर आप वही पढ़ते रहो, उससे तैयारी हो जाएगी। अगर लगता है कि आप अभी संतुष्ट नहीं हो, आपको वो साइंस कम लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं सिर्फ इससे तैयार नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए मैं बता चुका हूँ, आप जीनियस की बुक ले सकते हो साइंस की, उससे भी आप बढ़िया अच्छी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वो सही नहीं लग रही है आप अरिहंत की बुक ले लो, नहीं तो प्रैक्टिस सेट जिंदाबाद, प्रैक्टिस सेट से तो सब हो ही जाता है, ठीक। सो आपको इस चीज पर फोकस करनी है। अब इसके अलावा सबसे मेन चीज जो आपकी है वो है आपके प्रैक्टिस सेट। सही प्रैक्टिस सेट का सिलेक्शन काफी जरूरी है। प्रैक्टिस सेट आप लोग जब भी पूछते हो कि कौन से लगाएं, मैं एक ही बोलता हूँ हमेशा कि आप सिर्फ अरिहंत पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट लगाओ। अगर आपने अरिहंत की लगा ली है तो इसके बाद आप प्लेटफॉर्म या रुक्मणी की भी लगा सकते हो, ये भी काफी अच्छे प्रैक्टिस सेट है। इनमें कहने में जो करंट अफेयर्स है वो भी अच्छी है, आज के टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं उनके हिसाब से। मैथ सेकंड का भी अच्छा खासा लेवल है, मैथ का भी अच्छा खासा लेवल है। जो क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं टफ क्वेश्चन जो होते हैं, सिंपल भी होते हैं, हर प्रकार के हैं इसमें, हर टाइप का हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलेगा आपको। जीके जीएस का लेवल जो है वो भी काफी अच्छा है। सो आप अरिहंत या प्लेटफॉर्म को लगाएं, इनसे आपकी अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। और मेन चीज है सॉल्यूशन के जो क्वेश्चन आप लगाएं उन क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से करें, ठीक। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो उसके जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के बारे में कोई ना कोई डिटेल, कोई ना कोई जानकारी आपको याद करनी है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। गाइस ये तो ही मेन चीज है जो आपको किस तरह तैयारी करनी है, मैंने आपको बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो स्ट्रेटेजी प्लान है, आपको कितने घंटे दिन भर में पढ़ना है, जो आपको ये 27-28 दिन बचे हैं उनमें कैसी तैयारी करनी है वो ही बताता हूँ। देखो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग कहेंगे तुम कम टाइम बता रहे हो, उतने टाइम में कुछ नहीं होता है, तैयारी नहीं होती, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ। अगर आप मन लगा के पढ़ते हो, सही चीज पढ़ते हो, तो आप लोगों को कुछ घंटे ही काफी होते हैं अच्छी खासी तैयारी करने के लिए। सो ध्यान रखिए। सबसे पहले आप में से कई ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट नौकरी भी कर रहे होंगे, कई ऐसे हैं जो अपने घर के कामों में काफी व्यस्त रहते हैं, घरेलू काम भी करते हैं, तो उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो ध्यान रखना, जो मैं घंटे आपको बता रहा हूँ मैं हर प्रकार के कैंडिडेट को रख के बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट को आराम से 3 से 4 घंटे दे सकता है पढ़ाई को, समझ गए। देखो मैंने स्ट्रेटेजी को लेकर अभी तक सिर्फ एक ही वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको 4 आवर स्टडी प्लान बताया था, उसमें आप आराम से अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। जिसने नहीं देखी है वो वीडियो देख सकता है, उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। अगली चीज, अभी आपको क्या करना है, आप देखो कॉमन सी बात है, अगर आप डिप्रेशन महसूस करोगे कि एग्जाम की डेट पास आ गई है तो कॉमन सी बात है कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ये मान के चलना है कि आप लोगों के पास जो ये समय है वो पर्याप्त समय है। अगर आप सोचोगे कि टाइम कम है तो आप इस टाइम में तैयारी कर ही नहीं पाओगे, आप अपने आप को तैयार कर ही नहीं पाओगे एग्जाम के लिए। आप ये मान के चलो आपके पास जो टाइम है वो बहुत ज्यादा टाइम है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। अब आपको किस तरह आपको घंटे समय डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बताता हूँ। मैथ के लिए आप लोग क्या करो, आप डेली कम से कम 1.5 घंटे का समय दो, डेली कम से कम 1.5 घंटे का। ये 1.5 घंटे मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी समझ लो। 1.5 घंटे का टाइम इसलिए, इसमें आप लोग आराम से आप अपने मैथ फर्स्ट लगाओ एक दिन, अगले दिन आप मैथ सेकंड लगाओ, फिर अगले दिन मैथ फर्स्ट लगाओ, फिर अगले दिन मैथ सेकंड लगाओ। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो 2 दिन मैथ फर्स्ट लगाओ, अगले दिन मैथ सेकंड लगाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्या, मैथ फर्स्ट एक ऐसी चीज है कि इसे आप लॉजिकली चाहें तो किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले की जरूरत बहुत कम पड़ती है। लेकिन मैथ सेकंड एक ऐसी चीज है जिसमें आपको कई सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं और कई सारे सवाल ऐसे जो सिर्फ फॉर्मूले से ही सॉल्व होते हैं। इसलिए मैथ सेकंड को आप अलग से 1 दिन का टाइम दो, वो भी 1.5 घंटे मिनिमम। ध्यान रखना मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम जितना देना है दो, आपकी इच्छा। अगर आप फ्री है घर में, आपको ज्यादा काम नहीं है तो आप ज्यादा टाइम दे सकते हो, लेकिन उतना ही देना कि खुद दिमाग से पागल मत बन जाओ एकदम कि दिन भर तैयारी में घुसे रहो। अगली चीज,
1.5 घंटे मैथ को दे दिया, इसके बाद आप थोड़ा ब्रेक लो, आधा 1 घंटे आराम से, ये नहीं रूटीन में पढ़ो। रूटीन में पढ़ोगे तो क्या होता है, कई बार हम चीज़ें भूलने लगते हैं। थोड़ा सा गैप दो आधे घंटे का। इसके बाद आप अगला टाइम दो अपना रीजनिंग के लिए। देखो रीजनिंग को मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा भी पर्याप्त है। वो क्यों? क्योंकि रीजनिंग तो आप प्रैक्टिस सेट के थ्रू तैयार कर ही रहे हो। आपको रीजनिंग के कई सारे टॉपिक आते ही होंगे पहले से। देखो जिनका दिमाग थोड़ा सा भी चलता है उनके लिए रीजनिंग सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से रीजनिंग की तैयारी अच्छी खासी कर सकते हो। सो रीजनिंग के लिए 1 घंटा दो, केवल उन टॉपिक पर फोकस करो जो आप लोगों को नहीं आते हैं, आप लोग के जो टॉपिक कमजोर है। ठीक, अदर ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं देना है किसी और टॉपिक पे। अब रीजनिंग के बाद जो मेन चीज है वो आपकी जीके जीएस वाला पोर्शन, करंट अफेयर्स का पोर्शन। करंट अफेयर्स के लिए मैं ये कहूंगा, करंट अफेयर्स देखो एक ऐसी चीज है आपके एग्जाम में जो आपको क्वालिफाई भी करा सकती है, आपको बाहर भी निकाल सकती है। क्योंकि यार करंट अफेयर्स के 8 से 10 क्वेश्चन आते हो, अगर आप उसको सही कर देते हो, अगर मान लो 10 क्वेश्चन आए अगर आपने 8 भी सही कर दिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 4 और 5 ही सही कर पाते हैं। मैंने भी जब एनटीपीसी का प्री दिया था तो मेरे 10 में से मुश्किल से 5 या 6 ही सही थे। लेकिन जब उस चीज़ की मैंने वैल्यू समझी तब मैंने मेंस में उसकी अच्छी तैयारी की और ये कंडीशन थी कि अगर मुझे 10 क्वेश्चन आए थे तो 10 में से मेरे कम 8 या 9 सही थे। उसके लिए काफ़ी मेहनत की थी। सो आप लोगों से भी यही कहूँगा, करंट अफेयर्स को कम से कम 1 घंटा दो, सारे टॉपिक को अच्छे से निपटाओ। सीईओ, ब्रांड एम्बेसडर, कैबिनेट, कौन सा मंत्री किस मंत्रालय में है, इसके अलावा आपके जो जीआई टैग होते हैं, इसके अलावा आपके जो सम्मेलन है, चाहे वो G20 हो, आर्थिक मंच हो, आपके विभिन्न देश उनकी मुद्राएं, वहां पर भारत का कौन सा राजदूत नियुक्त किया गया है, कौन से खेल में कौन विजेता बना है, किस खिलाड़ी ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, इन चीज़ों को आप पर डे निपटाओ। आपको अगर 25 दिन का भी टाइम लगेगा ना तो आप करंट अफेयर्स को अच्छे से निपटा लोगे। अब कई लोग ये कहेंगे करंट अफेयर्स पढ़नी कब से कब तक, क्योंकि आप लोगों में से कई लोग पूछते हैं ये चीज़ को। तो देखो करंट अफेयर्स को तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, दिसंबर 2019 से पढ़ना स्टार्ट करना है आपको। उससे पहले की जो घटना है 2019 से पहले की, तो वही देखो ध्यान रखो, करंट अफेयर्स के वही क्वेश्चन 2-3 साल पुराने रिवाइज होते हैं जो जीके के पॉइंट बन जाते हैं आपके, वो करंट अफेयर्स नहीं रहते सब। ठीक, जैसे कि केदारनाथ में जो घटना हुई, केदारनाथ में जो बाढ़ आई, तो भाई केदारनाथ का जो केस है वो सिर्फ एक करंट अफेयर्स का पॉइंट नहीं रहा कुछ समय तक, वो एक देखा जाए तो वो एक हिस्टोरिकल इवेंट हो गया है। अब वो घटना को कई लोग याद रखेंगे। अब करंट अफेयर्स अगर आप 1 घंटे पढ़ लेते हो तो आपके पास इतना स्टोर हो जाएगा दिमाग में करंट कि आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्जाम में उन्हें आप सॉल्व कर लोगे। अगली चीज, अब आपको साइंस को कितना टाइम देना है, देखो साइंस को भी आपको 1 घंटा देना ही देना है। क्योंकि साइंस के यहाँ पर कितने, मैं 3 नहीं 4 नहीं 5 पोर्शन रखूंगा। यहाँ पर 5 पोर्शन को आप एक साथ तैयार करोगे। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, इसमें आपकी स्पेस साइंस के भी क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप इन 5 को रूटीन वाइज 1 घंटे भी देते हो, कम से कम ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा आप जितना देना है आप दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जिन लोगों के पास टाइम कम है, अगर आप चाहो तो 1 घंटे भी पर्याप्त दे सकते हो, आप उसे तैयार करो। हो सके तो पहले क्या करो, आप 1 लाइनर जितने भी आपको मिले क्वेश्चन साइंस के, जैसे कि आपने देखा हो पुरानी यूनिक की बुक आती थी उसमें 1 लाइनर होते थे, आजकल और भी 1 लाइनर बुक आती है, आप वहां से पहले ना तैयार करो। ठीक, अब आप जब 1 लाइनर तैयार कर ले तो उसके बाद आपके पास क्या बचता है, डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के लिए। डिस्क्रिप्टिव आप किसी बुक से पढ़ सकते हो, जैसे कि मैंने जो बताई आप जीनियस की बुक से ही पढ़ सकते हो। अगर आप चाहो तो स्पीडी की साइंस ले लो, अरिहंत की भी बुक ले सकते हो, इंसाइक्लोपीडिया की भी साइंस है, किसी से भी पढ़ सकते हो। खैर जीनियस की बुक ले लो, ज़्यादा बेस्ट है, सारी क्वेश्चन है। हाँ, कई लोग कहते हैं कि जीनियस की बुक में कुछ क्वेश्चन गलत हैं। आज के टाइम में ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें सारी क्वेश्चन सही हो, ये चीज़ पहले ध्यान रखो। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने बुक्स पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा। लूसेंट में भी कुछ चीज़ें गलत दी हुई हैं, इसी दिन बताऊंगा मैं लूसेंट में क्या क्या गलत दिया हुआ सब बताऊंगा। लेकिन हाल फिलहाल में ये चीज़ आपको, जो चीज़ें गलत होती हैं उन्हें आपको खुद से सही कर लेना चाहिए, इंटरनेट पर से देख लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। अब 1 घंटा अगर आप साइंस को देते हो, ध्यान रखना जो जीनियस की कंप्यूटर साइंस की बुक है उसमें 5 साइंस दी हुई हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, स्पेस साइंस, सब दिया उसमें, वहां से आप सबको तैयार कर सकते हो एक बार में। अब इसके बाद आपके बचते हैं छोटे पोर्शन जो कम आते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है और आपकी जियोग्राफी होगी, ये कम आते हैं। इनको आप चाहो तो लूसेंट की बुक से ही तैयार कर सकते हो, उसी से आपको फंस जाएंगे सारे के सारे। अगला जो आपका टॉपिक बचता है वो है मिसलेनियस, यानी कि विविध। देखा जाए तो विविध के क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 आएंगे आप लोगों को। सो विविध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। इसमें क्या है कि भाई भारत में सबसे ऊंचा, लंबा, बड़ा, छोटा, भारत के पहले महिला, भारत में पहले पुरुष, ऐसे ही सेम वर्ल्ड में भी कि वर्ल्ड में पहला मैन और वुमन, इन चीज़ों को याद करना है। इसके अलावा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु, उनके दस्तावेज, भारत की कौन सी राज्य से संबंधित कौन सा डांस है, कौन सी जनजाति कौन से देश या राज्य से संबंधित है, इन चीज़ों को याद करना। सो ये चीज़ें तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो।
सो ये चीज़ें अलग रखना है आपको। बेबिस को आप 1 घंटा ऐसे भी दो। अब देखो जो मिनिमम टाइम बता दिया उसमें एक बार फिर बता देता हूँ। मैथ को आपको देने कितने, 1.5 घंटे। इसके बाद रीजनिंग को आपको 1 घंटा कम से कम देना है। 1 घंटा देना है आप लोगों को अपनी साइंस के लिए। 1 घंटा देना है बाकी के 4 पोर्शन के लिए, जैसे कि जो है आपके हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जियोग्राफी हो जाएगी, इकोनॉमिक्स हो जाएगी। ठीक, 1 घंटा देना है आप लोगों को करंट अफेयर्स के लिए और 1 घंटा देना है मिसलेनियस के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका लगभग 6 घंटे के करीब आपका टाइम हो जाएगा। 6 घंटे अगर आप सोच रहे हो कि आपको बहुत ज़्यादा है, तो देखो सबकी अलग अलग मेमोरी पावर होती है, सीखने की अलग अलग एक लिमिट होती है, कौन कितना ज़्यादा याद कर पाता है। तो कई लोग आप में से ऐसे भी हैं जो लोग कम समय में ज़्यादा याद रख लेते हैं, कई ऐसे भी जिन्हें ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन तब भी कम याद रख पाते हैं। अगर आपको लगता है 6 घंटे बहुत ज़्यादा है तो ठीक है, आप इसे थोड़ा सा कम करके ही पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इतना टाइम देते हो, 6 घंटे अगर आप देते हो स्टडी को, तो आप 28 दिन में, 28 क्या, अगर आप 25 दिन भी कम से कम मान के चलो तो आप तैयारी बहुत अच्छी कर लोगे, आपका रिवीजन बहुत शानदार हो जाएगा। अब कई लोग कहेंगे कि पहले तुमने 4 घंटे बताया था, अब 6 घंटे बता रहे हो। भाई समय समय की बात होती है। 4 घंटे मैंने जब बताया था तब की वीडियो का देखो टाइम कब डाली थी और अब का टाइम देखो। अगर आप मान भी लो कि 28 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ 25 दिन ही तो बचते हैं, तो उसी हिसाब से तो प्रिपरेशन करोगे। 25 दिन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जब आपका एग्जाम उससे 1 दिन पहले पढ़ाई को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जबरदस्ती प्रेशर लेके पढ़ोगे तो आप एग्जाम में गलत कर बैठोगे कई क्वेश्चन को। लेकिन अगर आप 1 दिन का गैप दे देते हो तो उससे क्या होता है कि दिमाग से थोड़ी पढ़ाई की टेंशन कम हो जाती है और चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रखो। उससे क्या होता है कि आप एग्जाम में और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। सो गाइस सिर्फ यही स्ट्रेटजी है, आप 6 घंटे आराम से फॉलो कर सकते हो। आप इन चीज़ों को जो मैंने बताया है आप आराम से अच्छी खासी तैयारी कर लोगे। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो या कितना कम टाइम दे सकते हो। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आप लोग जो मैंने बताया है उस हिसाब से तैयारी करेंगे। अगर आप करते हैं तो फ़ायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सो वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और भी वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।